सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में भक्तों आप लोगों को प्रभु श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला और अन्य छोटी दृष्टांत कथाओं के बारे में बताया जाएगा। इस भक्तिमय कथा को सुनते रहिए और ईश्वर में अपने ध्यान को भक्तों लगाते रहिए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे। और तू भोरी भारी इनकी बातन में आ जाए। मैया हंस के कहती, हाँ बेटा, सो तुम वही पूरा विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरी घर में पैदा भयो है। मेरो लाला पक्को सत्यवादी है। और जादना तेरी चोरी पकड़ में कहीं मेरे आई तो वादना वो खबर लूंगी कि तू भी याद रखियो। ऐसे मैया अकेले में समझाए। इस प्रकार क्रीड़ा करते करते अब कन्हैया ने एक दिन सोचा, माखन बहुत खाया, थोड़ा सा ब्रज रज का भी तो स्वाद चक्के देखा जाए। तो खेलते खेलते भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए और सब सखाओं से छुप करके एक मिट्टी का डेला मुंह में धर के उटकबे लगे। दाऊ दादा ने देख लिए तो दौड़ के पकड़ लिए। चोरे लाला तेरे मुंह में का है? कन्हैया बोले, अच्छा मोते झूठ बोलेगो, चल तेरी शिकायत करूं। मैया बोल बेटा। तेरे लाला ने मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। सबने मिलकर शिकायत कर दी, भैया तेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई ली आज। सुन के मैया घबराई। कल तक तो माखन खावे की शिकायत मिलो करती, तो खावे की चीज है, खा लियो तो खाई लियो, मैंने ध्यान ना दियो। मैं ना बोली कछू तो आज या की शिकायत आ रही है कि यानी मिट्टी खाई ली। आज भी कछू ना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी यानी भांग खाई ली, कल ना शिकायत आएगी यानी पुड़िया खाई ली। भाई छोरा तो मेरा ऐसे बहुत बिगड़ जाएगा। मैया पहले तो बलराम जी से नाराज, भाई तू बड़ो भैया है, ध्यान क्यों ना रखे या को, कैसे खा ली यानी मिट्टी। दाऊ जी बोले, मैया असल ना पड़ी, कब खिसक गयो बगल में थे। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, इतनो सो माटी को डेल्यो। तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, फिर याने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। दाऊ जी ने तो अपनी सफाई दे दी कि चुप ही खिसक के चलोगे और कब मिट्टी खा गए पता ही ना चलो, वो तो मैंने देख लियो। मैया ने लाठी उठाई, कन्हैया को आंख दिखाई और जोड़ की डांट लगाई। कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षित वांगः, वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। चोरे चटोरे सच बोल, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में साटी, अब कैसे बचे। कन्हैया हाथ जोड़ के बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसनः। मैया मैं सांची कहूं, मैंने ने को मिट्टी ना खाई, ये सब के सब ग्वाला नंबर 1 के महा झूठा। मैया बोली, वाह, कल तक गोपियां झूठी, आज ग्वाला भी झूठे, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र तू अकेलो पैदा भयो या ब्रज में। कन्हैया बोले, मैया तुम वो पे विश्वास ना करे तो समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने ही बैठो, मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया बोली, ये सुने बिल्कुल सही कही, मुंह में कहीं ना कहीं लगी जरूर होगी, चल दिखा अपना मोड़ो। अब कन्हैया घबराए, अब कैसे बचे, मुंह में तो माटी है। तो तुरंत भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि सचमुच हमारे सरकार की पिटाई ना पड़ जाए। तो जैसी प्रभु ने मुख खोला डरते डरते कि दिव्य वह शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुखार बिंद में होने लगा।
बोल विराट भगवान की जय। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ लाला के मुखार बिंद में दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पूरा ब्रजमंडल दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पूरा नंद भवन दिख रहा है। और नंद भवन में मैया लाला को लाठी दिखा के डांट रही है, ये भी दिख रहा है। अब मैया को तो चक्कर आ गया। किम स्वप्न एव धुत देव माया किम्बा मदियो बत बुद्धि मोह। मैं कोई सपनों तो ना देख रही कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है कि नदी पहाड़ लाला के मोहड़े में कैसे दिखने लगे। अरे या में तो मैं भी बैठी हूं। अब मैया थर थर कांपे। ये काला वाला और ये मेरो लाला साक्षात भगवान है, मैं तो मान गई। भगवत भाव जब मन में ऐश्वर्य का आ गया तो मैया तो डरते डरते हाथ जोड़ के दंडोत करवे लगी। जैसे ही मैया को प्रणाम करते देखा, कन्हैया को लगा ये तो रसाभास हो गया। मैया कभी बच्चे को प्रणाम करती है? तुरंत मैया का हाथ पकड़ लिया। अरे मैया कहा कर रही है? भगवान ने माया विदा कर दी, मुंह बंद कर लिया और बोले ये कहा कर रही है मैया? सच सच बताइयो, मेरे मुंह में माटी दिखी? अब मैया तो माटी की बात ही भूल गई। कन्हैया तू माटी की बात करे, तेरे मोहड़े में तो पूरा विंध्याचल दिख रहा है। ये नदी पहाड़ ये सबरे तेरे मुंह में दिखने लगे। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे। अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई, अब तू को पहाड़ दिखने लगे मेरे मोहड़े में? अरे ठीक से आंख साफ करके दोबारा ठीक से देख। अब मैया आंख मीड़ मीड़ के आंख साफ करे। लाला दोबारा दिखा, भगवान ने माया तो गायब कर दी। दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं। तुरंत लाला को उठा के मैया ने छाती से चिपकाया। बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। सच में मोकू थोड़ी देर पहले पहाड़ दिख रहे थे, अब कछु ना दिखे। या को मतलब मेरी आंख खराब है, तेरे मुंह में कहीं कछु ना। सारी भगवत्ता भूल गई। लाला को गोद में लेके वही वात्सल्य बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की। ये नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। जब प्रभु प्रकट हुए तो भगवान के रूप पर रीझ गए दंपति। भगवान ने कहा मांगो वरदान। तो बोले प्रभु हमारी तो एक इच्छा है कि आप हमारी गोदी में खेले, हम आपको अपना पुत्र की तरह वात्सल्य प्रदान करें, आपसे लाड़ लड़ाएं, ये इच्छा है। भगवान बोले तथास्तु। तो बेटा तो देवकी के बने, पर मैया यशोदा की गोदी में आज खेल रहे हैं। अब आ गई दीपावली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी जसोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। घर के दास दासियों को इधर उधर की साफ सफाई में सेवा में लगा दिया। क्यों? दिवाली पर साफ सफाई बहुत होती है, घर में एक एक कोना साफ किया जाता है। तो कर्मांतर नियुक्तासु, देखो बहुवचन का प्रयोग है, गृहदासीसु। इसका मतलब मैया के यहां हजारों सेवक सेवकाएं हैं, पर उन सबसे बाहर के काम कराती हैं। लाला की सेवा का प्रत्येक कार्य मैया स्वयं करती हैं, इसलिए स्वयं शब्द का प्रयोग है। निर्ममंथ स्वयं दधि, लाला के लिए दधि मंथन मैया स्वयं कर रही हैं। दधि मंथन करते करते लाला का स्मरण करती जा रही हैं, वाणी से उनके मधुर गीत गुनगुनाती जा रही हैं। बड़ी अपूर्व शोभा मैया की हो रही है। कंकन हिल रहे हैं, श्वेत बिंदु मुख पर छलक रहे हैं। और मैया की वो दधि मंथन की धुन सुन के कन्हैया दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया जोड़ की भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके अपना स्तन पान कर आने लगी। कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? बोले एक ना बेटा, तू चार पूछ ले।
अच्छा मैया ये बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली बाबरे ये कोई पूछवे की बात है, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो कछु ना लगे, मेरो सबसे प्यारो पूत। कन्हैया बड़े खुश है गए, मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आ गई कि मैं दूध चूल्हे पे चढ़ा के चली आई, मैं तो उतार वो भूल ही गई। अरे बेटा मेरो दूध बन गयो, दूध बन गयो। पट से मैया भागी लाला को धरती में उतार के। कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाल ही कह रही थी पूत प्यारो, और दूध को ध्यान आती पूते पटक के भाग गई। अतिप्त्र मुत्सर्ज्य जवेन साय, अतृप्तावस्था में लाला को छोड़ के भागी तो संजात कोप स्फुरणारुणाधरम, गुस्साए गई। उठायो पत्थर, माट मटका जितने रखे थे धमाधम सब फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए। कीच मच गई आंगन में दूध दही की। कन्हैया ने सोचा कि आज पिटाई हमारी पक्की है। तो कन्हैया ने क्या किया, बंदरों को बुला के लुटाना चालू किया। चलो आज हमारे घर में ही भंडारो पाओ। सब बंदर टूट पड़े। कन्हैया उन्हें लुटा के माखन खिलाने लगे। उफनते दूध को उतार के मैया वापस आंगन में आई, और जो आंगन की हालत देखी मैया बोली हे भगवान, गोपियन की शिकायत पर मैं विश्वास ना करती, पर आज विश्वास है गयो। जब मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने पुराने कारे चिकने चिकने माट मटका यानी 2 मिनट में सब फोड़ के बराबर कर दिए, तो औरन के घर में भगवान जाने ये कहा उत्पात मचाता हो। सच में मैंने या को दंड ना दियो तो ये बहुत उद्दंड है जाए वो। तो मैया ने धीरे से लाठी उठाई और दबे पांव जैसी पकड़वे क्यों आई। कन्हैया देखते ही तुरंत दौड़ लगाई दिए। अब आगे कन्हैया पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, न चांतर न बहिर यस्य न पूर्वम ना पिचा परम। जिस परमात्मा का कोई आदि अंत नहीं, बड़े बड़े सिद्ध संत समाधि में जिसकी एक झलक नहीं पकड़ पाते, मैया लाठी का भय दिखा के उस परमात्मा को पकड़ने के लिए भाग रही है। प्रभु पकड़ में नहीं आए। लाठी टेक के मैया बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जा, नहीं आज सच में बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसीलिए तो भाग रहे हैं। मैया बोली तू प्यार से मेरे पास आ जा तो मैं काहे को मारूंगा। तो मैया तू पकड़ के कहा करेगी। मैया बोली बेटा आज मैं तेरी पूजा करूंगी। बोले आज कौन सा पर्व है। बोले बेटा तू आ तो सही, फिर मैं बताऊंगी और विधि विधान से तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले मैया जब पूजा करेगी तो लाठी काहे को ले रखो, पूजा पाठ में लाठी को का काम। मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में लाठी सबन को लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। बुढ़ापे में सब लाठी लेके चले। मेरी लाठी तो बेटा तू है, ले मैंने ये फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्वक वत्सला। लाला को भयभीत देखा तो मैया ने लाठी फेंक दी। अब तो आजा। सुई कन्हैया आगे आने लगे। जो पास में आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। बेटा तू तो घर चल, आज तो तेरी वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया आंखें मीड़ मीड़ के रोनो चालू कर दी। मैया तू महा झूठी है, पूजा के नाम पर पीटेगी। मैया बोली बेटा जैसो देवता होए बाकी वैसी ये पूजा करी जाए। तेरी पूजा तो आज लाठी से ही होनी चाहिए। अब जोर जोर से रोन लगे आंखें मीड़ मीड़ के, तो काजल आंखों का फैल गया और जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई। कपोल भी काले हो गए काजल के। तो मैया को दया आ गई। छोरन को ज्यादा मारबो पीटबो ठीक ना होए, बेशर्म है जाए। तो मैया ने मारने का विचार छोड़ दिया और पकड़ के उखल में बांधना प्रारंभ किया। रस्सी से जैसी मैया उखल में बांधे कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, मैया दूसरी रस्सी जोड़े। रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई। पर तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ी पर 2 ही अंगुल रस्सी बार बार कम पड़ी। 2 ही अंगुल कम क्यों? हम सबके जीवन में 2 कमी है। इन 2 अंगुल की पूर्ति सबको करनी है। कौन सी?
तप प्रभावा दैव प्रसादात्। एक अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ होना चाहिए, तो दूसरी अंगुल भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। भगवान खूब कृपा बरसाएं और पुरुषार्थहीन होके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे तो भी बात नहीं बनेगी। और आप कितना भी पुरुषार्थ कर्म करो पर कृपा दृष्टि अनुकूल नहीं होगी तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों की जरूरत है। बहुत से लोग जब बहुत कर्मठ हो जाते हैं और सफलता मिलने लगती है तो वो ईश्वर को ही कुछ नहीं समझते, बोले भगवान भगवान कहीं कुछ नहीं होते, बस कर्म ही पूजा है, कर्म करो। इतने कर्म योगी बन जाते हैं कि ईश्वर को ही नकार देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भाग्यवादी ईश्वरवादी हो जाते हैं कि कर्म ही करना कुछ नहीं चाहते, हाथ पे हाथ धर के राम कीन चाहे सोई होई है सोई जो राम रच राखा, इन वचनों को पकड़ के कर्तव्य विहीन हो जाते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते। अरे भगवान ने शरीर दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, बल दिया है, काय के लिए दिया है? उपयोग करने के लिए। इनका उपयोग करो। जहां तुम्हारी बुद्धि बल काम नहीं करेगा वहां भगवान की कृपा आगे काम करेगी। पर जो है उसका तो उपयोग करो। आप अपने घर की फूटी कोड़ी खर्च करना ना चाहो जो तुम्हें मिला है और दूसरों से कहा तुम खर्चा चलाओ भैया, ये तो बेईमानी है भाई। पहले अपना खर्चा करो भाई, तुम पे नहीं रहेगा तो हम करेंगे तुम्हारा। तो भगवान ने जो दिया है उसका उपयोग करो भाई। इसलिए कर्तव्य भी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए जो तुम्हारा कर्तव्य है। और जब कर्तव्य कर्म करने पर भी बात न बने तो ईश्वर की कृपा से निरंतर जुड़े रहो कि प्रभु आप आगे की तुम जानो, हमारी जितनी सामर्थ्य थी हम कर चुके, अब जो करना है वो आप करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में हमारा अधिकार है, फल में नहीं है। फल तो ईश्वर के हाथ में, वो जितना देना चाहते। पर कर्तव्य विहीन मत हो। भगवान ने अर्जुन से कहा ये सब मरे हुए पुतले समझो, तुम्हें तो केवल टपकाना है, गिराना है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचे। मैं तुम्हें निमित्त मात्र बना रहा हूं, बाकी तो मैंने काल बन के सबको खा लिया, सब मरे हुए हैं। फिर भी युद्ध अर्जुन से करवाया। मारने वाले भगवान हैं, फिर भी लड़वाया अर्जुन को ही। युद्ध अर्जुन को करना ही पड़ा, अपनों को खोना पड़ा। उसी प्रकार राम जी ने भी सुग्रीव से कहा, सुन सुग्रीव मारे हों बाली एक ही बाण। मैं मारूंगा बाली को एक बाण से। सुग्रीव सुन के निश्चिंत हो गए, अब तो राम जी मार देंगे, बाली मरेगा, मैं राजा किष्किंधा का बनूंगा। और तुरंत भगवान कहते जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव मुंह देखने लगे, जब आप मारोगे तो मैं लड़ने क्यों जाऊं? भगवान बोले हाँ हाँ मैं मारूंगा, पर लड़ना तो तुम्ही को पड़ेगा भाई। तुम क्या सोचते हो सब काम ईश्वर ही करे और जीव कुछ ना करे? सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा और लड़वाया और पिटवाया भी। उसके बाद राम जी ने बाली को मार के बचाया। जब सुग्रीव का बल काम नहीं किया तब राम जी की कृपा के बल ने काम किया। उसी प्रकार ईश्वर कृपा करते हैं, परंतु जो दिया है, जो तुम्हारा दायित्व है, उसको पहले ईमानदारी से पूरा निभाओ। अपना कर्म पूरा ईमानदारी से करो। जब तुम्हारे कर्म से काम नहीं चलेगा तो भगवान की कृपा काम करेगी। एक बैलगाड़ी से जा रहा था, घाटी बड़ी ऊंची, बैल काम न करे, चढ़ न पावे, बोझा था गाड़ी में। तो चालक गाड़ी रख करके किनारे बैठ के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पाठ कर चालू कर दिया हनुमान जी का। महात्मा जी आए, क्या कर रहे हो? बोले हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। क्यों, ये कुछ जगह? अरे महाराज गाड़ी नहीं चल पा रही, अब हनुमान जी अतुलित बल धाम है, उनका ध्यान कर रहा हूं, तो हनुमान जी मेरी गाड़ी चला देंगे। बाबा बोले बेटा हनुमान जी गाड़ी चलाने नहीं आएंगे, गाड़ी तेरे को ही चलानी है और बैलों को ही ढोना है। पर हनुमान जी को याद करके, हनुमान जी का स्मरण करके बैलों को हाँको, तो हनुमान जी बैल के भीतर अपना बल प्रविष्ट करके तेरी गाड़ी को चला देंगे। स्वयं आके थोड़ी गाड़ी हाँकेंगे भाई। ईश्वर तुम्हें शक्ति देंगे, ईश्वर तुम्हें सामर्थ्य देंगे, विवेक देंगे। कब? जब ईश्वर का स्मरण करोगे तब। तो कृपा से भी जुड़े रहो, ईश्वर की कृपा का स्मरण करते रहो,
परंतु पुरुषार्थ ईमानदारी से पूरा करो, तब गाड़ी घाटी पार जाएगी। भगवान हाँकने नहीं आएंगे। इसलिए कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, तो कृपा निश्चित रूप से काम करेगी। आज भारतवर्ष में हम सनातनियों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। कृपा में कोई कसर थोड़ी है। बरसों से हमारे पूर्वज लोग जो स्वप्न देखते हुए चले गए कि कभी जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारी आंखों के सामने स्वप्न ही देखते चले गए। हम लोग भाग्यशाली, हमने अपनी आंखों के सामने रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। बरसों का वो कलंक मिटा है। कृपा तो भगवान की भरपूर है। असंभव कार्य संभव हो रहे, कृपा तो बरस रही है। भगवान ने तो अपने कृपा के दूत भेज दिए, काम कर रहे हैं, परंतु हमको भी तो अपना कुछ कर्तव्य निभाना चाहिए कि नहीं। हम उन्हीं के भरोसे, वो भगवान सब करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, ये गलत। आप भी अपने कर्तव्य का पूरी तरह ईमानदारी से पालन करो। पर हम लोग इतने कर्तव्य विमुख हो गए कि घर से निकल के आशीर्वाद का वोट देने की भी हमें फुर्सत नहीं है। कौन जाए गर्मी में वोट देने के लिए, घर में ही आराम कर रहे हैं, भगवान सब करेंगे। ये तो बेईमानी हो गई कि नहीं। अरे कम से कम जो तुम्हारी जिम्मेवारी है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसे तो ईमानदारी से निभाओ भाई। कुछ भी करना नहीं चाहते, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ करके अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें तो दिन रात एक कर देंगे। और जब राष्ट्र की बात आएगी, धर्म रक्षा की बात आएगी, सो ईश्वर के ऊपर छोड़ के निश्चिंत हो जाएंगे। राष्ट्र ईश्वर के भरोसे, धर्म ईश्वर के भरोसे, केवल अपना बेटा बेटियों का विवाह शादी और खान पान, वो जिम्मेवारी अपनी ईमानदारी से निभाएंगे। तो आप अपना निजी कर्तव्य तो निभाते हो, और राष्ट्र धर्म जो बनता है उसको ईश्वर के भरोसे पर छोड़ देते हो। ये बेईमानी है। राष्ट्र के प्रति आपका जो कर्तव्य है, धर्म के प्रति आपका जो कर्तव्य है, वो आप पूरा ईमानदारी से निभाइए, तो भगवान की कृपा भी आपके ऊपर भरपूर सदैव बरसती रहेगी। ये 2 अंगुल की कमी पड़ गई, रस्सी पर रस्सी मैया जोड़ती जा रही है, फिर भी 2 ही अंगुल बार बार कम पड़ रही है। पूर्ति कब हुई? स्वमातुः स्विन्न गात्राया व्यस्त्रस्त्र कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबन्धने। मैया रस्सी पर रस्सी जोड़ती बांधती बांधती पसीना में लथपथ हो गई, तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः, जब प्रबल परिश्रम मैया का माधव ने देखा, तो कृपयासी स्वबंधने। मैया को ज्यादा परिश्रम कराना, परेशान करना ठीक नहीं है। कृपा करुणा भगवान की जागृत हुई, और कृपा पूर्वक भगवान ने अपने बंधन को स्वीकार कर लिया। अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब स्वीकार किया। कृपयासीत स्वबंधने, मैया तुरंत बांधने में सफल हो गई। तो जब परिश्रम पराकाष्ठा पर पहुंचा और गोविंद की कृपा करुणा प्रकट हुई, 2 अंगुल की कमी दूर हो गई और लाला को बांधने में मैया सफल हो गई। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। पेट में रस्सी बांधी तो नाम पड़ गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। मैया तो बांध के भीतर चली गई। कन्हैया रोते रह गए, मैया मोको मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संसार को मुक्ति देने वाले आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं। यशोदाया परो नास्ति, यशोदा के सौभाग्य की कौन सराहना करे। देवता चेति में मति यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। जिसके उखल में बंधे हुए मुक्ति के दाता स्वयं मुक्ति के लिए आज गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं। इससे बड़ा यशोदा का सौभाग्य क्या होगा। कन्हैया को लगा मुक्ति ऐसे नहीं मिलने वाली, तो बंधे बंधे उखल को सरकाते हुए आगे बढ़े। आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े, कन्हैया बीच में से निकल पड़े। उखल से जैसी दोनों वृक्ष अड़े, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम से दोनों गिर पड़े, और उन दोनों वृक्षों में से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। कौन थे महाराज? दोनों ही कुबेर के पुत्र थे।
नलकूबर मणिग्रीव इन दोनों का नाम था। बड़े ही सुंदर थे, नई उम्र थी, यौवन के जोश में भरे हुए थे और फिर देवताओं के वित्त मंत्री के बेटा थे, कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष। तो धन की भी गर्मी, यौवन की भी गर्मी और सौंदर्य का भी अभिमान, कई अहंकार एक साथ इकट्ठे हो गए। इसलिए निर्वस्त्र होकर के नग्न स्नान करने लगे सरोवर में, जल विहार कर रहे थे। इतने में नारद जी निकल पड़े। नारद जी को देखते ही सब भाग करके कपड़े पहनने लगे, पर ये दोनों उन्मत्त होकर के नारद जी के सामने निर्वस्त्र ही खड़े रहे। महाराज जी दंडोत। दंडवत करने का ढंग ही बता देता है ये कहां से बोल रहा है। अहंकार में भरे इन दोनों को देखकर नारद जी को क्रोध आ गया, शाप दिया, असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। श्री का मद तुम्हारी आंखों में कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए शाप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। दरिद्रता का अंजन कुछ दिन लगेगा तो ठीक हो जाएंगी आंखें तुम्हारी। दारिद्र्यम परमंजनम। चरणों में गिर के रोने लगे, बाबा भूल हो गई, होश में नहीं थे। संत को दया आ गई, अच्छा जाओ भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज भगवान स्वयं ऊखल में बंधे होकर इन दोनों को भव बंधन से मुक्त कर दिए। दोनों स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनु। दोनों ने स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी से सदा आपके गुण गणों का गायन होता रहे, आपकी महिमा गाते रहे। श्रवणौ कथायाम, इन दोनों कानों से आपका कथामृत पान करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, इन हाथों से आपका कैंकर्य सेवा का कर्म करते रहे। मनस्तव स्मृत्याम, मन से सदा आपकी स्मृतियों में खोए रहे। शिरस्तव पादयो, सिर आपके चरण कमलों में झुका रहे। और दृष्टि सताम दर्शने, सत्पुरुषों के दर्शन में हमारी दृष्टि लगी रहे। अथवा भवत्तनूनाम, अथवा आपके सुंदर सुंदर श्री विग्रह के दर्शन मंदिरों में हम करते रहे। या तो ठाकुर जी की छवि निहारें या संत महापुरुषों को निहारें, ऐसी दृष्टि आप हमें प्रदान करें। स्तुति करते दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने की भयंकर आवाज जब नंद बाबा के कान में पड़ी तो भागते हुए आए और ऊखल में बंधे हुए लाला को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। और इस दुर्घटना से नंद बाबा थोड़े से परेशान हो गए। तुरंत बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और गणमान्य सभी गोप ब्रज के इकट्ठे हो गए। कहो बाबा कैसे याद किया? बाबा बोले आज हमने निर्णय ले लिया कि आज के बाद गोकुल में ना रहेंगे। क्यों? अरे हमारे बाप दादा के जमाने के कितने पुराने ये आंगन के वृक्ष, और दोनों वृक्ष एक साथ अपने आप उखड़ के छोरा के ऊपर गिर पड़े। बाल बाल बच गयो मेरो छोरा, नहीं वृक्ष के नीचे दब गयो हो। तो जब से मेरो कन्हैया पैदा भयो है कोई ना कोई उपद्रव आए दिन होतो रहे। हमारी दृष्टि से यदि हम स्थान बदल दें तो है सके ये उपद्रव शांत है जाए, इसलिए कहीं और जगह चले। तो बताओ कहां जाओगे? तो नंद बाबा के छोटे भैया उपनंद खड़े होके बोले भैया एक स्थान हमारी दृष्टि में बड़ो सुंदर है। कौन सो? बोले बनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, भांडीर वन, ये सब ब्रज के वन हैं। और उनमें सबसे सुंदर प्यारो एक ही वन लगे, बाको नाम वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सब एक स्वर में बोले हमें भी बहुत पसंद है, हमें भी बहुत जगह स्थान दिव्य लगता है। बोले चलो तो फिर देर किस बात की। बैलगाड़ियों में सामान लादा और चल दिए वृंदावन धाम। जो वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना दीक्षासी उत्तमा प्रीति राम माधवयो। जो वृंदावन में हरी भरी कुंज निकुंजों का दर्शन किया, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कृष्ण कन्हैया ने जब सुना, गिरिराज गोवर्धन नाथ का विशाल उत्तुंग सिर दिखाई दिया, तो माधव मुग्ध होकर के नाचने लगे। लागे वृंदावन को माने, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को आली है वृंदावन। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। श्री राधे लागे वृंदावन जी को माने, लागे वृंदावन जी को, लागे वृंदावन जी को माने, लागे वृंदावन जी। श्री राधे गिरधर नागर मेरे नटवर नागर,
कन्हैया गदगद होकर के मैया बोले, मैया अब तो वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोली, बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरा वो सीख ले। तो कन्हैया मान गए और छोटे छोटे बछड़ा चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते चराते वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, सो पैर पकड़ के घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन पूतना का भाई बकासुर बगुला बन के आ गया, भगवान को खाने का प्रयास किया तो भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, विशाल अजगर, मुंह फाड़ के बैठ गया सांस रोक के। भोले भाले ब्रजवासी उसको गुफा समझ के, सर्प के आकार की गुफा बनाई है सरकार ने, ऐसा सोच करके सब उसके मुंह में छुपने के लिए आंख मिचौनी खेलते खेलते घुस गए। भगवान समझ गए ये दुष्ट ने सबको खा लिया, अब क्या करें, तो भगवान भी घुस गए। जो प्रभु ने प्रवेश किया इसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। ब्रजवासी तो मूर्छित हो गए। भगवान सरकते हुए उसके श्वास के छिद्र में घुस के बैठ गए। बिना सांस के छटपटा गया, श्वास के बिना छटपटाते हुए इसका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से ब्रजवासियों को लेके भगवान बाहर निकले। बाहर निकलते ही अघासुर की प्राण ज्योति भगवान के चरणों में प्रविष्ट हो गई। अघासुर का भी उद्धार हुआ। पर 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में मैया से कहा कि मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, 1 साल के बाद क्यों कहा? सुखदेव जी कहते सुनो, अघासुर के मुख से बाहर निकलते ब्रजवासी बोले, कन्हैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, चलो कछु पेट पूजा हो जाए। तो जमुना जी के तट पर बैठ के ब्रजवासी भोजन पाने लगे। अपने अपने घर का कलेवा जो बांध के लाते हैं वो खोल खोल करके बैठ गए और पाने लगे और पवाने लगे एक दूसरे को। कैसे पा रहे हैं? सुखदेव जी चित्र खींच रहे हैं। बिभ्रद वैणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे जकक्षे वामे पाणौ शृण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरसुहृदो हासयन् नरमभीष्म। जगत जिससे तारनहार का इंतजार कर रहा था, वह तारनहार गोकुल के ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, जिसका आनंद पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ले रहा था। उस प्रभु की लीलाओं को देखकर तो साक्षात महादेव भी प्रसन्न हो रहे थे। ऐसी अद्भुत लीलाओं को सुनते हुए सभी लोग हर्षित हो रहे थे और प्रभु अपनी लीलाओं के द्वारा सभी लोगों को आनंद का सुख धाम प्रदान कर रहे थे। उस आनंद की कल्पना करना भी बड़ा दुर्लभ है। जिस आनंद उस समय जितने भी लोग थे गोकुल या उस सृष्टि में बड़े बड़भागी थे, उनसे बड़ा भाग्य तो आज तक किसी का नहीं हुआ जो साक्षात वैकुंठ को भी मना कर दें। ऐसे ग्वाल बाल प्रभु के संग अपनी क्रीड़ा को करते हुए इस कथा को आप लोग सुनते रहिए और प्रभु की रास लीलाओं को और क्रीड़ा लीलाओं का आनंद लेते रहिए। प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। जब चक्कर में पड़ गए तो छोटे मोटे एक खोपड़ी वाले क्या समझ पाएंगे इनकी लीला। जब 4-4 वाले चकरा जाते हैं। ब्रह्मा जी दबे पांव आए और भगवान के सारे बछड़े चोरी करके ले गए। भगवान बोले बछड़े कहां गए? चलो तुम भोजन करो, मैं देखने जाऊं। जैसे ही दौड़े तो ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासियों को भी उठा के ले गए। अब भगवान के न बछड़े न ब्रजवासी दोनों गायब। भगवान सब समझ गए, अरे ब्रह्मा जी की करतूत है, चोरन के घर में चोरी। हम चोरन के सरदार ही हैं बाबा, हमारे घर में चोरी कर भी आए गए। परीक्षा लेना चाहते हैं तो चलो परीक्षा ही देते हैं। भगवान ने तत्काल संकल्प किया और उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन के भगवान तैयार हो गए। और 2-4 घंटे के लिए नहीं, 1 वर्ष तक भगवान ये लीला करते रहे। घर आते रहे, वन में जाते रहे, किसी को कुछ नहीं पता कि असली कहां है। उन्हीं को सब मानते रहे। दाऊ जी के अलावा ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। अब ब्रह्मा जी को लगा चल के देखा जाए, तो आकर के देखा भी बछड़े भी ब्रजवासी भी खाने पीने के ढंग, तो सिर चकरा गया।
जब इनको मैं लेके गया था तो ये डुप्लीकेट किसने बना दिए भाई? ये दूसरा ब्रह्मा कौन आ गया जिसने मेरी जैसी नई सृष्टि कर डाली? ऊपर जाए तो ऊपर भी, नीचे आए तो नीचे भी वही सब ज्यों के त्यों। अरे अंगूठा लगवा लो तो अंगूठे की रेखा भी ज्यों की त्यों। अरबों की संख्या में मनुष्य हैं पर किसी का अंगूठे का चिन्ह एक जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ये विशेषता है। सकल सूरत एक जैसी मिल सकती है पर अंगूठा सबका अलग होगा, ये पक्की बात है। इसीलिए रजिस्ट्री में वही लगवाया जाता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आज भी भले ही पढ़े लिखे हो फिर भी अंगूठा लगाना पड़ेगा, हो एक सा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा जी को अब समझते देर नहीं लगी, ये सर्व समर्थ ईश्वर है, क्योंकि ये चमत्कार ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब बड़े पछताए, चोरी किए हुए बछड़े ब्रजवासियों को वापस लाए, चरणों में गिर के भगवान के 40 श्लोकों से स्तुति गाते हुए माफी मांगी ब्रह्मा जी ने। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। बहुत प्यारी स्तुति है ब्रह्मा जी की और बहुत लंबी चौड़ी है। हे ईड्यते नवमी, हे स्तुति करने योग्य गोविंद, मैं आपका स्तवन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आपकी 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म हमेशा देखे, पर आज इन भुजाओं में कवल वेत्र विषाण वेणु। एक हाथ में कवल माने भोजन का ग्रास कोरा, एक हाथ में विषाण माने श्रृंगी, एक हाथ में वेत्र माने लाठी और एक हाथ में बंसी। कवल वेत्र विषाण वेणु, ऐसे हे नंद नंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान कुछ बोल नहीं रहे, स्तुति पर स्तुति गाए जा रहे हैं ब्रह्मा जी। एक बात बताएं, कोई अधिकारी बहुत नाराज हो जाए और आपको खूब डांटे फटकारे तो ज्यादा खतरा नहीं है, वो डांट के क्रोध निकाल देता है। परंतु आप पर क्रोधित होकर के मौन हो जाए, आपसे बातें ही ना करे, तो समझो ज्यादा खतरा है। न जाने मन में क्या चल रहा है और हो सकता कहीं नौकरी से हाथ न धोना पड़े, डर लगता है। बोलने पर क्रोध निकल जाता है, न बोलने पर भीतर ही भीतर बहुत खतरनाक रूप हो जाता है। अब ब्रह्मा जी स्तुति किए जा रहे हैं, भगवान कुछ बोले ही नहीं रहे, तो बेचारे घबरा रहे। भगवान के भक्तों की स्तुति चालू कर दी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। प्रभु इन ब्रजवासियों ने क्या पुण्य किया होगा, कितने ये भाग्यशाली हैं, आपके साथ खेल रहे हैं। मैं सृष्टिकर्ता विधाता आपके दर्शन को, आपकी कृपा कटाक्ष को तरस रहा हूं, और ये ब्रजवासी कबड्डी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, आपको पटक रहे हैं, आपको कान पकड़ के अपना घोड़ा तक बना के आपके कंधे पर चढ़ जाते हैं। मैं तो कहता हूं ये ब्रह्मा जी की कुर्सी पर किसी और को बैठाओ, मुझे तो ग्वाला बना के अपनी मंडली में भर्ती कर लो, तो मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाला। हमें भी ब्रज का ग्वाला बना लो। अंत में बेचारे ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा के चले गए, पर भगवान ने कोई भी बात नहीं की ब्रह्मा जी से। साल भर के बाद आज ब्रजवासी घर पहुंचे हैं, तो आते बोले मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई। साल भर पुरानी घटना ये बेचारे आज की यही समझ रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। संभवतः पाठक भी हैं। हाँ, वाह वाह, बहुत दिनों के बाद भेंट हुई। आपके सिंगरौली में बड़ा सुंदर भव्य आयोजन हुआ था आपके द्वारा, संस्कार चैनल से उसका प्रसारण भी सबने किया, और आज भी उसके भजन और आज वीडियो चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। आइए, स्वागत है आपका। तो इस प्रकार से साल भर के बाद जो ब्रजवासियों ने कन्हैया के
उस अघासुर के वध का प्रसंग आज ब्रजवासियों ने क्यों सुनाया, इसका कारण विस्तार से सुखदेव जी ने समझाया। अब कन्हैया बोले मैया अब तो चराएं हम गैया, अब तो समझदार हो गए। तब मैया ने मुहूर्त निकलवाया और इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, इसको हम कहते हैं गोपाष्टमी। वैसे तो हम सबको प्रतिदिन गौ पूजन करना ही चाहिए, कदाचित प्रतिदिन न कर पाते हो तो गोपाष्टमी के दिन सभी सनातनियों को गौ माता का पूजन विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन से भगवान ने गौचारण किया था। तो जो गोपाष्टमी का गौ पूजन करते हैं गोविंद उनसे बहुत गदगद होकर के प्रसन्न होते हैं। बोल गोपाल भगवान की जय। वैसे तो प्रत्येक सनातनी को अपने घर में गौ रखना चाहिए, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, जो परलोक में भी बैतरणी पार कराने वाली गौ माता है। और कदाचित घर में जगह ना हो तो जहां भी गौशालाएं हैं वहां आप एक गाय को गोद ले लीजिए, उसका साल भर का खर्चा पानी दे करके वित्तजा सेवा कीजिए। भाई जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद लेते हैं कि नहीं, और वो बच्चे उसके उत्तराधिकारी बनते हैं कि नहीं। उसी प्रकार घर में गाय नहीं रख सकते तो गौशाला की एक गाय को गोद लीजिए और धन से ही सेवा कीजिए। कैसे भी करो, दूर से करो, धन से करो, मन से करो, तन से करो, पर गौ सेवा अवश्य करना चाहिए, तभी गोपाल गदगद होंगे। भगवान को गोपाल और गोविंद नाम गायों ने ही दिया है। अब गैया चराने दूर दूर तक जाने लगे कन्हैया। एक दिन गैया चराते पहुंच गए तालवन। तालवन में हजारों वृक्ष फलों से लदे पड़े हैं पर खाने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि धेनुकासुर का आतंक व्याप्त है। जो गधा बन के घूमता है, जो फल तोड़ के खाता है, उसको धेनुकासुर मार के खा जाता है, इसलिए कोई नहीं जाता था। जैसे ही पहुंचे ब्रजवासी तो बोले दाऊ दादा देखो कितने पके पके फल लटके हैं, जरा तोड़ के खिलाओ। दाऊ जी ने जाकर के वृक्षों से फलों से लदे वृक्ष को जोर से हिलाया, हजारों फल टपक के नीचे आ गए। फलानाम पतताम शब्दम निशम्या सुररासभ। धेनुकासुर ने सुना तो गधा बन के दौड़ता हुआ आया और दाऊ जी को देखते ही क्रोध में भर गया और एक दुलत्ती मारी। दाऊ जी बच गए। दोबारा दुलत्ती मारी तो सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित्वई कपाणिना। दौड़ के दाऊ जी ने उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और घुमा घुमा करके जो फेंक के मारा, वृक्ष से टकराया, वृक्ष भी टूट गया और धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः। बोल बलराम जी महाराज की, श्री दाऊ महाराज की। ब्रजवासियों ने दाऊ दादा की जय जयकार करी, खूब चकाचक फल खाए, पोटली में बांध बांध के अपने घर भी लाए। घर में आते ही कन्हैया बोले मैया आज तो मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो। कहा कर दियो बेटा? बोले मैया पूछे ही मत। अरे बेटा बता तो सही। तो सुन, आज मेरे दाऊ दादा ने एक गधा मार दियो। सुई मैया बड़ी जोर से हंसवे लगी। चोरे बेटा बलराम तू गधा मार तो फिरे। दाऊ जी का मूड खराब हो गया, या ने तो मेरी बड़ी बेइज्जती करा दी आज। देख मैया तू समझा ले या कन्हैया है, मैं यहाँ को बड़ो भैया हूं तो मेरो आदर करना चाहिए। ये मेरो उपहास उड़ावे। अरे मैंने कितनों बड़ो राक्षस मार के इनको फड़े पके पके फल खवाए। भैया वो गधा के रूप में राक्षस है, मैंने बाकू मार के वह वन को निश्चिंत कर दियो। आज के बाद मैं तो यहाँ के संग बिल्कुल ना जा सकूं, ये मेरो ऐसे ही अनादर करेगो। मैया बोली बेटा बलराम कल तेरा जन्मदिन है, धूमधाम से घर में मनाऊंगी, तुम काऊ के चक्कर में मत पड़। तो दूसरे दिन दाऊ जी रूठ के बैठे रहे, नहीं गए। कन्हैया यही चाह रहे थे कि दाऊ जी एक दिन मेरे साथ न जाएं तो मैं काली देह पर खेलने पहुंचे जाऊं और काली नांग को यहां से मार के भगाऊं, क्योंकि मैं मारूंगा काली नांग और बड़े भैया हैं मेरे शेष नांग। शेष नांग के अवतार हैं, संकर्षण अवतार, तो एक बिरादरी के हैं, बुरा तो इनको लगेगा ही। इसलिए दाऊ जी को रूठ करके घर छोड़ दिया और कन्हैया का मौका पा करके दूसरे दिन पहुंच गए काली देह पर खेलने। ग्वालों के साथ खेल रहे थे कन्हैया और गाय घास चरते चरते यमुना हृद का पानी पीने लगी। पानी में
उस हृदय में रहता था काली नांग 101 फन वाला, जिसकी विषाग्नि से पूरा जहरीला पानी हो चुका था। उसको पीते ही गोपियां, जितने भी गाय थी वो सब मरणासन्न हो गई, छटपटाने लगी। भगवान ने तुरंत दौड़ के गायों के सिर पर हाथ फेर करके उन्हें स्वस्थ किया और काली नांग पर कुपित होकर कन्हैया मार छलांग कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयोगी, काली नांग काट लेगो। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं अभाली बातें मिलके आऊं, और धम्म से छलांग मार दी। जैसे कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। मैया बाबा को पता चला तो रोते चिल्लाते भागे काली दह की ओर। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तय, सब दौड़ते चले जा रहे हैं। दाऊ जी समझ गए मुझे घर में क्यों छोड़ा था, शायद इनको संभालने के लिए प्रभु ने छोड़ा है। तो दाऊ जी सबको समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं, भाई घबराओ मत, अपने कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। इधर कन्हैया कूदे, काली नांग जग गया जिसके 101 फन थे। जो इसने भगवान को देखा आग बबूला हो गया, मारी फुसकार और एक छलांग मार के भगवान से लपट गया। सर्प की पकड़ बहुत मजबूत होती है, एक बार लपेट ले तो छोड़ता नहीं। पूरी तरह से भगवान को लपेट लिया। इसलिए सर्प का एक नाम है भोगी, और भोगी की पकड़ से कोई योगी ही निकल सकता है, फिर भगवान तो योगेश्वरेश्वर है। काली नांग ने पूरी तरह भगवान को जब जकड़ लिया और ब्रजवासी चीखने चिल्लाने लगे, तो भगवान को लगा विलंब करना ठीक नहीं, शरीर को फुलाया, बंधन में जो शिथिलता आई, एक छलांग मारी, काली की फनाली पर गोविंद खड़े हो गए और जो तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। धुंधुबियां बजाने लगे देववृंद, मृदंगादि वाद्य बज उठे आकाश मंडल में, और भगवान उसी स्वर वाद्य के साथ ताता थैया करके नाचने लगे। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक कन्नन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जानी, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की। 101 फन सब लुहलुहान कर दिए। काली के मुख से निकलने लगा रक्त, उसका हृदय होने लगा विरक्त, तब हुआ भगवान के चरणों में पूरी तरह अनुरक्त। मानो रक्त के रूप में रजोगुण और विष के रूप में तमोगुण दोनों उसके शरीर से बाहर हो गए। अब केवल सत्व गुण शेष बचा, तो सात्विक भाव का उदय हुआ और मन ही मन भगवान के चरणों को प्रणाम करने लगा। जब नाग पत्नियों ने देखा तो मन में विचार किया, थोड़ी देर तक और नृत्य चला तो हमारे तो स्वामी जी की गारंटी खत्म। तो तुरंत हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन्, तवावतार खल निग्रहाय, रिपो सुताना मपितुल्य दृष्टे, दत्से दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड दे करके उचित न्याय किया है, क्योंकि आपका अवतार ही खलों का निग्रह करने के लिए हुआ है। तवावतार खल निग्रहाय। प्रभु, पर आपकी कृपा में
आपके कोप में भी कृपा छुपी हुई है, ये आज हमने देखा। हमारे ऊपर, हमारे स्वामी जी पर आपकी कैसी कृपा बरस रही है। भगवान बोले मार मार के इसको अधमरा कर दिया, तुम्हें कृपा दिख रही है? क्या कृपा कर दी बताओ? बोले प्रभु आपके चरणों का चमत्कार हमने बहुत सुना है। जहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। आपके चरणों का महादेव निरंतर ध्यान करते हैं, तब भी आपने भगवान शंकर को कभी चरण नहीं दिए, सिर पर रखने के लिए चरणामृत ही दिया। और आपके चरणामृत को गंगा जल के रूप में सिर पर धारण करते हैं शंभु। राजा बलि ने सर्वस्व त्रैलोक्य का दान कर दिया आपको वामन रूप में, तो आपने एक चरण बलि के माथे पर धर दिया। और बड़ भागी हमारे स्वामी कालीनाथ, ना ध्यान किया ना दान दिया, घर बैठे आके दोनों चरण कमल हमारे मालिक के मस्तिष्क पर पधरा दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। इसलिए क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मतः, आपके कोप में भी कृपा आज हम अच्छी तरह देख रही है। भगवान खुश हो गए, तुम्हारे भाव बड़े सुंदर लगे, मांगो क्या मांगते हो? वरदान। नाग पत्नियां बोली पति प्राण प्रदीयता, पतिदेव के प्राणों की भीख मांगती है, महाराज इनको क्षमा कर दो। भगवान बोले तुम कहती हो तो चलो माफ किया, और तुरंत फन से नीचे उतरने को हुए। तब तक कालीनाग फिर फुसकार भर के तन गया। भगवान तुरंत सावधान हो गए और नाग पत्नियों से बोले देखा तुमने, तुम हमसे गिड़गिड़ा के माफी मांग रही हो, अभी भी हमको अकड़ दिखाया जा रहा है, समझाओ इसको। नाग पत्नियों ने कालीनाग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ। कालीनाग फुफकारता हुआ बोला मैंने क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे? भगवान बोले दुष्ट कहीं के, विष वमन करके ब्रज का वातावरण पूरा बिगाड़ दिया, ऊपर उड़ने वाले पक्षी तब फुसकार से मर के गिर रहे हैं, और फिर भी कह रहा है मेरा क्या अपराध है? कालीनाग बोला 1 मिनट महाराज, बड़े से बड़े अपराधी को भी सरकार अवसर देती है अपनी बात कहने का। कसाब जैसे आतंकवादी जो रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, सरकार ने उनको भी मौका दिया, भाई कहो अपनी बात। तो मैं यदि अपराधी हूं तो मेरी भी तो सुनो महाराज। भगवान बोले अच्छा सुनाओ क्या कहना है? बोले मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। तो आप ही जगन्नाथ जगदीश्वर हो? बोले बिल्कुल। तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले वो भी हम नहीं बनाए। तो हम सांपों के मुख में जहर जन्मजात किसने डाला है? भगवान बोले वो भी हम नहीं डाला है। तो सर्पों को महाक्रोधी तमोगुणी स्वभाव किसने दिया है? भगवान बोले वो भी हम नहीं दिया है। कालीनाग बोला बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आप मेरे साथ न्याय करें सरकार, यदि आपने ही मुझे शरीर सर्प का दिया, जहर भी आपने ही मेरे मुख में भरा, स्वभाव भी आपने मेरा क्रोधी बना दिया, तो आपकी दी हुई वस्तु यदि मैं आपको लौटा रहा हूं तो मैं अपराधी कैसे हो? यदि मेरा विष वमन करना आपको अपराध लगता है तो भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। आप जगदीश्वर हैं, सर्वज्ञ हैं। सागर मंथन से विष निकला था तो अमृत भी तो निकला था सरकार। यदि जहर की जगह अमृत की 2 बूंदें टपका दी होती तो आज हम भी सबके घर घर में पाले पोसे जाते, तोता मैना की तरह हम भी सबके लाडले प्यारे बन जाते, दूध दही खाते। पर आपने ये जहर टपका दिया हमारे मुख में, जिसके कारण लोग घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। शांति से भी हम जा रहे हो तो देखने वाले तुरंत मुंह कुचल के प्राण ले लेते हैं। बोलिए गलती किसकी? भवान ही कारणम तत्र। इन सब के मूल कारण आप हैं। प्रभु समझ गए ये तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, इसने तो हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया उल्टा। माधव मुस्कुरा गए। भगवान के 3 भक्त बड़े विचित्र हुए हैं, काली बाली बली। बलि की कथा सुन ही चुके हो, छलने गए थे, बलि नहीं छल लिया, अपना द्वारपाल भगवान को ही बना लिया।
बाली की कथा भी प्रसिद्ध है। तर्क वितर्क बहुत किया बाली ने, अंत में बाली के हृदयगत प्रेम प्रकट हुआ और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। और काली की आप सुन ही रहे, भगवान प्रसन्न हो गए और बोले सुनो काली, तुम्हारी हमने सुन ली, अब हमारी भी तुम सुनो। कहो महाराज। दोनों में शास्त्रार्थ से चल रहा है, काली और कृष्ण में। काली नाग ने कहा, भगवान बोले तुमने जो कहा हमने सुन लिया, अब हमारी बात सुनो। तुम सर्पों को हमने विषैला बनाया, हम मानते हैं, और तुम सामान्य सात्विक लोगों के साथ नहीं रह पाओगे क्योंकि विषधर हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए विशेष देश बना करके दिया, रमणक द्वीप, जहां पर केवल सर्प जाति का ही वास है, तुम्हारे लिए बनाया। तो काली नाग, जब हमने तुम्हारे लिए विशेष देश बना करके दे ही दिया, तो अपने देश में जाओ और जितनी मर्जी आवे विष बमन करके फैलाओ, हमें तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत इस बात की है कि तुमने देश भी अपने लिए अलग ले लिया हमसे, और फिर भी हमारे देश में रह करके विष बमन करके पूरे देश का वातावरण विषाक्त कर रहे हो, पूरा देश का वातावरण बिगाड़ रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? और रह करके ऐसी तुम्हें यहां बैठ के जहर फैलाना था, तो अपने लिए देश क्यों लिया? बोलो राधे राधे। और रहना है तो हम तो आज भी तुम्हारे साथ भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, पर तुम तो भाई को ही चारा बना करके खाना चाहते हो, तो कैसे भाईचारा कब तक निभाएंगे तुम्हारे साथ? इसलिए अपने स्वभाव को बदल लो। काली नाग बोला, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हे नाथ, स्वभाव दुस्त्यज होता है, कोई व्यक्ति अपना स्वभाव जल्दी बदल नहीं सकता। भगवान बोले तो बताओ कैसा है तुम्हारा स्वभाव? काली नाग बोला, हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार, जब हम अल्पसंख्यक होते हैं ना, तो बिल में छुप के बड़ी शांति के साथ भाईचारा निभा के रह लेते हैं, पर हम लोगों को अपना संख्या बल बढ़ाने में देर नहीं लगती। जब पर्याप्त संख्या बल हमारा होता है, तब हम बिल से बाहर निकलते हैं और असली तांडव अपना दिखाते हैं। फिर किसी को नहीं छोड़ते, सबको डस खाते हैं। ये हमारी मूलभूत प्रकृति है। कोई समझो तो समझो, न समझो तो हम तो अपना तांडव एक न एक दिन अवश्य दिखाएंगे। भगवान बोले सुनो काली नाग, या तो हमारे साथ भाईचारे से रहना सीख लो, अथवा अपने देश चले जाओ, क्योंकि तुम हो भोगी और हम हैं योगी। तुमने यदि विष वपन करने का प्रयास किया, हमारे देश में विषाक्त वातावरण बनाया, तो तुम जान ही चुके हो हम कितना बढ़िया तांडव नृत्य करना जानते हैं। ऐसा तांडव करेंगे कि जितने भी तुम बिल में घुसे बैठे हो, उन सबको बुलडोजर से खोद खोद के बामी से बाहर निकालेंगे और सबको जहां पहुंचाना है तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। इसलिए ये विष वमन करना बंद करो और राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र में रहना सीखो। यदि ईमानदारी से तुम्हारे अंदर राष्ट्रभक्ति होगी, तो हम देशवासी तुम्हें राष्ट्रपति बना करके पूजने को तैयार हैं, तुम्हें आदर देने को तैयार हैं। परंतु राष्ट्रद्रोही बनोगे, इस देश को ही डसने का प्रयास करोगे, तो फिर तुम बच नहीं सकोगे। काली नाग बोला तो ठीक है महाराज, हम अपने देश में चले जाते हैं, पर हमारे देश की हालत तो आजकल वैसी पतली हो रही है, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। फिर भी हम जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेंगे अपने देश में जाके, परंतु हमें सबसे ज्यादा भय आपके इस गरुड़ का है, ये नागारी है। भगवान बोले गरुड़ से क्या डर है? अरे सरकार, हमारे देश का कोई नाग आकर के आपके देश में कहीं 25-26 लोगों को डस के चला जाता है, तो तुम्हारा गरुड़ उड़ के जाता है और 26 की जगह 600 को जाकर के डस के अपना आहार बना लेता है, किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए कृपा करके हम सांपों की रक्षा करो इस अपने गरुड़ से। भगवान बोले हमारा गरुड़ हमारा वाहन है, अनावश्यक कभी किसी पर हिंसा नहीं करता। हमारा गरुड़ उन्हीं सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप हैं, जो रहते यहीं हैं, खाते यहीं हैं, दूध दही इसी देश का पीते हैं और इसी देश को डसने के लिए 24 घंटे तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे जो आस्तीन के सांप हैं, हमारा गरुड़ उन्हीं को अपना आहार बनाता है। पर चिंता मत करो काली नाग, हमने नृत्य करके अपने चरणों की मोहर मार दी है तुम्हारे ललाट पर, तुम्हारे फन पर। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। फालतू कुत्ते हर जगह पिटते हैं, बिना मतलब के पिटते हैं, किंतु जब पालतू हो जाते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं जो उस पर लाठी उठा दे। पता कैसे चलेगा? बोले गले में पट्टा होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा पालतू है।
उसी प्रकार जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, माथे पर ऊर्ध्व पुंड हो, देखते ही समझ जाते हैं कि कोई वैष्णव आ रहा है। किसी के माथे पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, पता चल जाता है कि कोई सभ्य आ रहा है। मालिक की मोहर होना चाहिए। वर्दी में यदि पुलिस वाला है तो जल्दी से कोई हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, नहीं तो पुलिस पर हाथ उठाना माना जाएगा। उसी प्रकार जो भगवान की वैष्णवता का चिन्ह धारण किए होते हैं, तो यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। यमराज भी डरते हैं, ये तो कोई वैष्णव है, कंठ में तुलसी की कंठी है, माथे पर ऊर्ध्व पुंड है, इससे हाथ कैसे लगाऊं मैं। यम के दूत भी डरते हैं, इसलिए मेरी चरणों की मोहर लग गई है। काली नांग अब तू फालतू नहीं है, मेरा पालतू हो गया है। निश्चिंत होके जा, तुझ पर कभी भी गरुड़ प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि अब तू मेरा भक्त वैष्णव बन चुका है। निश्चिंत होके जाओ। तब काली नांग प्रभु को प्रणाम करके सपरिवार अपने देश रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने काली नांग का निग्रह किया। भगवान के निग्रह में भी अनुग्रह छुपा रहता है। जिन जिन नागों का निग्रह होता है, फिर देखो उनकी भाषा कितनी प्यारी, सुनने लायक बन जाती है। जिसके ऊपर तांडव नृत्य भगवान ने एक बार कर दिया योगीराज कृष्ण ने, उसकी भाषा बड़ी मधुर और मीठी बन जाती है। इसलिए इस निग्रह में भी अनुग्रह छुपा रहता है। देखो चाकू दो लोगों के हाथ में होता है, डाकू के हाथ में और डॉक्टर के हाथ में, पर दोनों में अंतर क्या है? डाकू का चाकू मारने के लिए होता है और डॉक्टर का चाकू बचाने के लिए चलता है। डॉक्टर भी तो चाकू चला करके चीर फाड़ करके ऑपरेशन करता है, पर उसका उद्देश्य तुम्हें रोग से मुक्त करके बचाना होता है, तुम्हारे प्रति हिंसा का भाव नहीं होता। और डाकू का चाकू हिंसा के लिए, मारने के लिए चलता है। यही अंतर होता है। इसलिए संत महापुरुषों का जो निग्रह होता है, उस निग्रह में ही अनुग्रह छुपा रहता है, जो देखने वाले ही देख पाते हैं। भगवान के कोप में जो कृपा छुपी थी, वो नाग पत्नियों ने देख ली और भगवान की कृपा को स्वीकार किया। अब ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई, और शरद में माधव ने इतनी मधुर मुरली बजाई कि त्रैलोक्य मोहित हो गया। वेणु गीत गोपियों ने गाया। उसके बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु में भगवान ने गोपियों का वस्त्रापहरण करके वचन दिया कि आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ महाराज के माध्यम से अवश्य पूर्ण करेंगे। और इसी प्रकार भगवान ने ब्राह्मणियों के लाए हुए भोजन को ग्रहण करके उन पर अनुग्रह किया। अब पुनः दिवाली आ गई। दिवाली में मैया ने विविध व्यंजन बनाए। सुगंध पाकर के कन्हैया दौड़े दौड़े आए। मैया ने चखा तो सही, काका बना रखो है। मैया बोली बेटा पहले जय जय है जाएगी तब खावे को मिलेगा। केवल 5 मिनट की कथा और है, ध्यान से सुन। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? बोले बेटा ऐसे मत बोल, जाके अपने बाबा से पूछ, मोह समय ना है। तो कन्हैया नंद बाबा के पास आए। बाबा कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रभो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा फल है जो समस्त वेद शास्त्र ग्रंथों का सार है। यदि आपके पास वेद पढ़ने का समय नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करने का समय नहीं है, तो यह ग्रंथ अगर यदि आप लोग पूर्णतया सुन लेते हैं, कंठस्थ करते हैं, तो आप लोगों को सभी का फल प्राप्त हो जाएगा, सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मुख्य होती है ईश्वर की भक्ति। और यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, इसमें भगवान के 10 अवतारों की कथा का सुंदर वर्णन किया गया है। भगवान की सभी लीलाओं को लगभग इसमें प्रदर्शित किया गया है, जिसको सुनकर, जिसको समझकर आपका भी मन उनकी प्रति आकर्षित होगा, ईश्वर के प्रति। और जैसे ही मन ईश्वर के प्रति आकर्षित हुआ तो करुणा निधान की कृपा जागृत होगी और आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इस मृत्यु लोक में कल्याण का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है ईश्वर की भक्ति। और जब तक वह हमारे हृदय में धारण नहीं होगी, तब तक हमें किसी भी प्रकार से सुख का अनुभव नहीं होगा। सांसारिक सुख तो बहुत है, लेकिन पारलौकिक जो परम आनंद है
इसका आप लोगों का रसास्वादन सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। तो इस कथा को सुनने का मुख्य लक्ष्य ही यही है, ईश्वर की भक्ति। तो भक्ति के साथ उस समय के क्षणों का आनंद लेते हुए प्रभु की भक्ति में डूबे रहिए। प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे। सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। अरे बाबा को काहुए सुख दुख नाय दे, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगे। महेंद्र किं करिष्यति, जब अच्छे कर्म हमने किए हैं तो इंद्र बीच में लेवे देवे वारो कौन कहां ते आ गए हो। देखो बाबा, 4 प्रत्यक्ष देवता हैं, गो विप्रानल पर्वतान, गाय ब्राह्मण अग्नि और गिरिराज गोवर्धन।